महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। उस साल पूजा की छुट्टियों में मौसम जरा अजीबोगरीब करवटें ले रहा था। वैसे कौन कहेगा शरद ऋतु चल रही है। आसमान पर काले बादल थे, रह रहकर बारिश भी हो जाती थी। वैसे स्वाभाविक ही है, माँ के आगमन पर प्रकृति तो खुश होती है, मगर इस तरह की प्रकृति भी किस काम की। ऑफिस बंद था, दिन भर मेस में ही बिताना पड़ता था। मैं उस बार घर नहीं जा पाया था, सो मन किया किशोरी से जाकर मिला जाए। अभी उसके रूम की तरफ जा ही रहा था कि अचानक वो प्रकट हो गया। अरे कैसे, कहां जा रहे थे? और कहां जाऊंगा यार, तुम्हारे रूम से ले जा रहा था तुमसे। हाँ, वैसे तुम कैसे? अब मौसम देखा है कैसा हो रहा है? अरे वही तो, कमरे में रह रहकर मन चट हो रहा था। मैं सोचा चलो ना क्यों तारानाथ के घर होकर आए। बस मनमांगी मुराद मिल गई। दोनों चल पड़े तारानाथ के घर की ओर। तारानाथ ने हमें देखते ही कहा, अरे आओ आओ, मैं तो सोच ही रहा था इस बार काफी दिनों बाद आए। हाँ वही तो, देखिए ना इस बार पूजा में घर नहीं जा पाए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। अरे तो यही आ जा रहा करो, यही मिलकर माँ का उत्सव मना लिया करेंगे। बेटा चारी, चाय ले आ। चाय हाजिर थी। बातों ही बातों में किशोरी बोल पड़ा, अच्छा गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने हमें अपने गुरु के बारे में, अपने तंत्र चर्चा के बारे में बहुत कुछ तो बता दिया, मगर अपने शिष्यों के बारे में कुछ नहीं बताया। आपके शिष्य नहीं है क्या? क्यों नहीं होंगे, बहुत से शिष्य हैं, मगर देखो एक सामाजिक नियम है कि अपने शिष्यों का नाम प्रत्यक्ष नहीं बताना चाहिए। असली में इससे उनकी जो गोपनीयता है वो भंग हो सकती है। इस कारण मैं तुम लोगों को कभी अपने शिष्यों के बारे में नहीं बताता। शिष्यों के बारे में ना सही, उनकी किसी घटना के बारे में तो बता सकते हैं। हाँ सीधा कहो ना, कोई घटना सुननी है। अब आपके घर आए हैं तो और क्या काम होगा। हा 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 हा। ठीक है सुनाता हूं। ये उस समय की बात है जब मैंने हस्तरेखा और कुंडली वगैरह का काम शुरू ही किया था। मेरे बताए हुए बहुत से बातें सच होने से लोगों में मेरा काफी नाम बढ़ गया था। घर पर हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। कई बड़े मारवाड़ी व्यापारी आदि मेरे पास आने लगे। मैं उस समय रेस के नंबर, शेयरों के भविष्य के दर, ये सब भी बताता था। ऐसे ही समय एक व्यक्ति पहुंचा। कपड़ों से काफी अमीर दिख रहा था, मगर चेहरे से अत्यंत परेशान। पूछने पर उसने बताया कि उस पर कोई पार्टनरशिप का मामला चल रहा है। मैंने गणना करके उसे बताया कि अगले महीने तक उस पर सारे मुकदमे वगैरह निपट जाएंगे। वो खुश होकर चला गया। मैंने उस समय उससे कोई दक्षिणा वगैरह नहीं ली, बल्कि कहा जब सब कुछ ठीक हो जाए तब मुझे दे जाए। महीने भर बाद एक दिन वो सामने उपस्थित था, अत्यंत खुश। ढेर सारे कीमती मिठाइयां, पैसे लेकर हाजिर।
हाथ जोड़े बोला, सब कुछ निपट गया है, अब जीवन काफी सुखी है। इसके साथ ही उसने मुझसे निवेदन किया कि कुछ दिन उसके घर जाकर उसे गुरु सेवा का अवसर दूं। वैसे तो मैं ऐसे निवेदन स्वीकार नहीं करता था, मगर उसने बहुत जोर दिया, इस वजह से उसके साथ जाना पड़ा। गांव वैसे तो काफी समृद्ध था, उसका घर भी काफी अच्छा था। हालांकि गांव में उस समय मिट्टी के घर होते थे, मगर घर काफी बड़ा था। उसकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं थी। दोनों वक्त अच्छा अच्छा खाना और खाने के बाद अपने हाथों से मुझे हुक्का सजा कर देता था। इस तरह से भयानक तरह की सेवा कर रहा था। और तुमको तो पता ही है, मैं किसी गृहस्थ के कांधे पर बैठकर पोकट का अन्न नाश नहीं करता। इसलिए 3-4 दिन रहने के बाद मैंने उससे कहा, अब विदा दो। मगर उसने कहा, महाराज मैं क्या बोलता हूँ, 7 दिन जरा रुक जाइए, उसके बाद तो दुर्गा पूजा आ रही है। हमारे गांव में जमींदार साहब के घर में बहुत धूमधाम से पूजा होती है, उसे देख कर ही जाइएगा। अब बात थी माँ के आगमन की, सो मना कैसे करता। गांव के जमींदार काफी सहृदय व्यक्ति थे। नाम था राखाल चंद्र बनर्जी। उनका परिवार ही काफी अच्छा था। दादा परदादा के जमाने से गांव वालों का वो लोग भला कर रहे आ रहे। दूसरे जमींदार जहां किसानों और गांव वालों को कष्ट देते हैं, वो हर किसी के सुख दुख में सबसे पहले आकर खड़े होते थे। इसलिए गांव में उनका काफी सम्मान था। गांव के लोग उन्हें बड़े बाबू कहकर बुलाते थे। पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। काफी सुंदर पंडाल वगैरह बनते थे। मैं 1-2 बार ऐसे ही घूमते घूमते बाहर से ही देखकर आया था। जिस मंदिर में पूजा होनी थी, कहते हैं उसे एक समय किसी तांत्रिक ने ही स्थापित किया था। धीरे धीरे पूजा काल भी आ गया। उस दिन सप्तमी का दिन था। ढाक और शंख की आवाज से गांव गूंज उठा था। दोपहर का समय होगा। मैं पूजन करके बैठा ही था कि अचानक ऐसा लगा जैसे ढाक बजते बजते बंद हो गया और फिर बजने लगा। अचानक ही वह व्यक्ति आकर बोला, महाराज एक बार पंडाल की तरफ चलते क्या? अब देख लीजिए पूजा की भव्यता। एक ना भी घट गई है, जरा देख कर आते। पंडाल में पहुंचने पर पता चला वहां पर तो रोने धोने का माहौल बन गया था। बलि देते समय एक बकरे का सर एक ही वार में नहीं कटा, 2 बार वार देना पड़ा। बलि एक बार में ना कटे, ये बहुत अनिष्ट की बात होती है। पूरे बलि वेदी को धोया जा रहा था। पूजा की क्षमा याचना की विधि की जा रही थी। घर की महिलाएं दुखी होकर रोने लगी थी। हालांकि माँ दयामयी है, अपने बच्चों से होने वाली गलतियों को क्षमा कर देती है। यही सोचकर पूजा आगे बढ़ी। उस दिन शाम को अचानक वो व्यक्ति मेरे पास आकर बोला, महाराज एक बार जमींदार साहब क्या चलते क्या? उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर दिखाया है, मगर कुछ असर नहीं हो रहा। मैं बोलता अगर एक बार आप देख लेते। वैसे मेरा कोई वहां काम था नहीं, डॉक्टर तो देख गया था, मगर निवेदन और उस व्यक्ति की सहृदयता देखकर मुझे जाना पड़ा। जमींदार सच में बहुत सहृदय व्यक्ति था। मुझे देखते ही खड़ा हो गया, बहुत ही आदर स्वागत किया। लड़के के कमरे में जाकर मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया।
लड़के का शरीर बुखार में तप रहा था। जमींदार ने बताया, शहर से डॉक्टर बुलवाया है, दवाई दी है, मगर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि इतने तेज बुखार और तकलीफ में भी लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो जैसे बहुत खुश था, बिस्तर पर पड़ा पड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मां ने बताया, लड़का बेहद शांत और अच्छे स्वभाव का है और पूजा आते साथ तो जैसे वो मगन सा हो जाता है। पूरा दिन नहाना खाना छोड़ के मां की सेवा में लगा रहता है। आज भी सवेरे से वैसा ही कर रहा था कि अचानक दोपहर को आकर मां से कहा, सर में दर्द हो रहा है। शाम तक तेज बुखार था। डॉक्टर देखकर गए थे, मगर दवा अभी तक असर नहीं की थी, जबकि डॉक्टर का कहना था काफी तेज दवा दी है। वहां से लौटते हुए एक बार दुर्गा पंडाल के पास से होकर गुजरा। तभी मेरी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। आश्चर्य, वो मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ थी, इस वजह से मैं उसे पहचान न सका। मगर कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब तो यही होता है कि वो शायद तुम्हें पहचानता है। मगर मुझे नहीं लगा कि मैं उसे पहचानता हूं। उस रात मेरे साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी। मैंने स्वप्न में बेहद अजीब बात देखी। वैसे तुम लोगों को बता दूं, मेरी नींद बहुत गहरी है, इस वजह से बहुत से बार सपना मुझे याद नहीं रहता है, मगर ये स्वप्न जागने के बाद भी मैं भूल नहीं पाया, क्योंकि सपने में देखा ही कुछ ऐसा। मैंने देखा, मैं एक नदी के किनारे खड़ा हूं। आसपास जंगल जैसा माहौल है और ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं, मगर कौन सी जगह है ये? तभी मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मैं अपनी उसी तपस्या वाली जगह पर था जहां पर मैंने मधुर सुंदरी देवी के दर्शन किए थे। आज देवी से अलग होने के सालों बाद स्वप्न में उस जगह को देखना मेरे लिए आश्चर्यजनक था, मगर आगे आश्चर्य का पुलिंदा और भी ज्यादा था। मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, आ गए तुम? मैंने चौंक कर उस ओर देखा और जैसे सिहर सा उठा। मेरे सामने खड़ी थी मधुर सुंदरी देवी। वही रूप, वही लावण्य, चेहरे पर प्रेम के भाव। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है? हाँ, इतने साल हो गए, तुम भी तो मुझसे कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा यहाँ। हाँ, शरीर ना सही, सपने में ही सही। मैं तो आनंद से विभोर उठा। आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। तुम्हें क्या पता मुझे तुम्हारी कितनी याद आती थी। बार बार मन करता था तुमसे मिलने को, मगर तुम्ही ने तो मना किया था, इसीलिए मैं। हाँ, ठीक है, मैंने मना किया था, अब मैं ही तुमसे मिलने बेकरार। आओ, कहकर मधुर सुंदरी देवी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे कहीं ले जाने का प्रयास किया, मगर आश्चर्य, मेरे शरीर को छूते ही जैसे उन्हें एक बिजली का झटका लगा और वो दूर छिटक गई। और अगले ही पल मेरा सपना टूट गया। आंखें खुलते ही साथ मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सोचने लगा, ये कैसा स्वप्न था। तभी एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। मैंने पाया, रात्रि में मैंने अपने बिस्तर के पास लोटा भर पानी और
3-4 बताशे रखे थे, मगर बताशे गायब थे। कौन ले गया बताशे? जिस घर में मैं था उसमें ऐसा कोई छोटा बच्चा भी ना था जो बताशे चुरा ले जाता है। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। सुबह अचानक मुझे लगा एक बार जाकर उस युवक के बारे में पूछना चाहिए, सो जमींदार के घर पहुंच गया। युवक का बुखार अभी भी नहीं उतरा था, मगर परिस्थितियां वैसी ही थी। युवक अत्यंत खुश था। मैंने उसकी मां से पूछा, इसने भोजन किया है? उसकी मां ने बताया, भोजन उसे दिया गया था, मगर भोजन में सिर्फ मीठी चीजों को छोड़कर उसने कुछ भी नहीं खाया। और तभी जैसे मेरे दिमाग में तेज रोशनी का पुंज फूटा। परी, परी, मैं मन ही मन सोच कर कांप उठा। समझ में आ गया, कोई है जिसने युवक पर परी तंत्र का प्रयोग किया है। तंत्र साधना में परी एक प्रजाति होती है जो भूत प्रेत पिशाचों से थोड़ी ऊपर होती है। निम्न दामर तंत्र में कोई भी साधक इन परियों को वश में कर सकता है और उन्हें किसी पर चला भी सकता है। जिस पर परी साधना का प्रयोग किया जाता है वो वास्तविकता और स्वप्न के बीच की एक जगह में चला जाता है, जहां पर उसके मन की चीजें होती हुई उसे दिखाई देती हैं। विशेषतः किसी मनचाही स्त्री या पुरुष उसके साथ हमेशा रहता हुआ सा महसूस होता है और इसी वजह से वो बेहद खुश और प्रसन्न रहता है, मगर वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग, हमेशा अपने आप में खोया हुआ सा। युवक की तरफ दोबारा देखकर मुझे सारे लक्षण स्पष्ट हो गए। परी साधना में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस भी परी को छोड़ा जाता है स्वभावतः उसे मीठा बेहद पसंद होता है, इसलिए व्यक्ति मीठा खाने को लालायित रहता है। और तभी मुझे भी समझ में आया कि कल रात मुझ पर भी परी तंत्र छोड़ा गया था। मेरे कमरे में भी कोई परी आई थी, मुझे स्वप्न में मधुर सुंदरी देवी बनकर भ्रमित करने, मगर मेरे शरीर को छू नहीं पाई। परी का उस व्यक्ति के शरीर को छूना बेहद आवश्यक होता है, तभी परी तंत्र सफल हो पाता है। मगर दैव कृपा और मेरी साधना की वजह से परी को मुझे छूते ही झटका लगा। मेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा मधुर सुंदरी देवी से दोबारा मिलने को उसने पूरा करना दिखाने की कोशिश की थी, मगर मधुर सुंदरी देवी ने मुझे कह रखा था कि जीवन में दोबारा वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। मुझे समझ में आ गया। वैसे तुम लोगों को तो पता ही है, मधुर सुंदरी देवी की कृपा से मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे मुझे आने वाली मुसीबत का पता चल जाता है। और मैं समझ गया, कल महानवमी का दिन बेहद भयानक और खास होने वाला है। उस युवक के लिए जीवन और मृत्यु का समय है, साथ साथ मुझ पर भी प्रभाव आने वाला है। मन ही मन युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, मगर कौन हो सकता है वो? तभी मुझे याद आया वो पंडाल में दिखा हुआ व्यक्ति जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने तुरंत ही जमींदार को अपने पास बुलाकर उससे इस बात की चर्चा की। मैंने पूछा, वो व्यक्ति कौन है? इस पर जमींदार ने कहा, ठीक से तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर हाँ, पंडाल के आसपास वो घूमता देखा गया है। मैंने कहा, इस युवक को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले वो व्यक्ति मिलना चाहिए।
फिर जमींदार, उसके नौकर और बहुत सारे गांव वाले मिलकर गांव को तन्ने तन्ने कर छान मारे, मगर वो व्यक्ति हमें कहीं नहीं मिला। आश्चर्य! बार बार पंडाल में दिखने वाला व्यक्ति गांव से अचानक गायब हो गया था। तभी मेरा ध्यान गया गांव के शमशान की ओर, क्योंकि ऐसी निम्न तंत्र की साधनाएं यहीं की जाती हैं। मैंने जमींदार से कहा, तुरंत ही हमें शमशान जाना चाहिए। शमशान गांव से काफी दूरी पर था। शमशान पहुंचकर वहां भी हमने काफी खोजबीन की, मगर कुछ न मिला। अभी तो शमशान के अंदर एक पुराने से टूटे फूटे मंदिर के पास मुझे एक घड़ा रखा दिखाई दिया, और जब घड़ा खोला गया तो उसमें कुछ छोटी मछलियां थी। देखकर तो जैसे मैं अंदर तक सिहर उठा। डामर तंत्र के किसी अत्यंत भयानक प्रयोग को उस जगह किया जाना था। दिन आज का ही हो सकता था, क्योंकि महानवमी को ऐसी शक्तियों प्रयोग प्रबलता से किया जा सकता है। वैसे तो ये सब अमावस्याओं को किया जाता है, मगर जो भी व्यक्ति है वो काफी जल्दी में है, इस वजह से वो अमावस्या का इंतजार नहीं कर सकता और उसने नवमी को चुना है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो जो भी व्यक्ति है वो भले ही हमें नहीं दिख रहा है, मगर छुप छुप कर वो हमारी सभी हरकतों पर नजर रखे हुए है। अचानक ही मैंने जमींदार से पूछा, आपके मंदिर की स्थापना किसी तांत्रिक ने की थी, उसके बारे में कुछ बताइए। वो बोल पड़े, अब उसके बारे में हम बताकर अभी क्या होगा, वैसे भी वो तो बहुत पुरानी घटना है, मेरे परदादा के समय की। कहते हैं उस समय गांव में एक तांत्रिक था जिसे लोग पगला बाबा कहते थे। काफी समर्थ तांत्रिक था, गांव वालों का काफी भला करता था, मगर फिर पता नहीं निम्न डामर तंत्र की किस सिद्धांत पे वो काम करने लगा। गांव में कई बार उसे जिंदा मुर्गी, बदक, चिड़िया जैसे जीवों को खाते हुए देखा गया। उसकी इस हरकत से गांव वाले परेशान हो गए थे और मेरे परदादा ने उसे गांव से भगा दिया था। हालांकि उसके बाद वो गांव में फिर कभी नहीं दिखा, और आज तो इतने साल हो गए हैं कि वो भी मरखप गया होगा। बात तो आपकी सही है, मगर पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में उसी व्यक्ति के बारे में विचार आ रहा था। मैंने तय किया, आज की रात मैं इस शमशान में ही बिताऊंगा। वो जो भी है अवश्य शमशान में आएगा। इसलिए गांव वालों से कहकर मैंने शमशान के एक सुनसान कोने में व्यवस्था करा ली। वहां बैठकर मैंने गुरु मंत्र का जाप करना शुरू किया, और इसके साथ ही मैंने पूरे शमशान में अग्निबंधन कर दिया। यहाँ तुम लोगों को बता दो, अग्निबंधन का मतलब होता है शमशान के उस पूरे क्षेत्र में कोई भी चाहकर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तंत्र साधना में अग्नि का सबसे बड़ा महत्व होता है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। दूर दराज से अलग अलग तरह के जानवरों की आवाज आने लगी। शमशान पूरी तरह से वीरान था। फिर वो हुआ जो किसी भी सामान्य मनुष्य को कपा दे सकता था। उस वीरान और शमशान में एक आवाज गूंज उठी, मैं चौंक उठा। आसपास देखा, अंधेरे और वीराने के अलावा कुछ भी नहीं था, मगर आवाज कानों में स्पष्ट पड़ रही थी। किसे ढूंढ रहा है?
तभी मेरे आंखों के सामने हवा में लहराती हुई एक भयानक स्त्री आकृति थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो हवा में ही खड़ी हुई थी। मोर, मुझसे टकराने की कोशिश में तू यहाँ आ गया। वो जैसे ने जलते नेत्रों से मेरी ओर देख रही थी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तभी उसके हाथ बड़े होने लगे और बढ़ने लगे मेरी तरफ। ये किसी भी व्यक्ति को भयानक डराने के लिए काफी थे, मगर उसका सामना मुझसे था। मैंने तुरंत ही महाकाल मंत्र का जाप कर अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क दिया। एक भयानक चीख गूंज उठी पूरे शमशान में, और अगले ही पल वो स्त्री आकृति गायब हो गई। मगर एक दूसरी घटना शुरू हो गई। तभी अचानक मेरी आंखें जैसे फटी सी रह गई। उस पुराने मंदिर के पास रोशनी दिखाई दी, तेज रोशनी। रोशनी मतलब आग। मगर मैंने तो पूरे मंदिर के साथ शमशान को भी अग्नि बंधन में बांध दिया था। फिर कौन अग्नि जला सकता है यहाँ? इसका मतलब कोई ऐसा है जो मुझसे भी परम शक्तिशाली है, और उसने मेरे अग्नि बंधन को भेद कर अग्नि प्रज्वलित कर दी है। मैं तुरंत ही उठकर तेज कदमों से उधर चल पड़ा, और जैसा कि मैंने सोचा था, अग्नि के ठीक पास बैठा हुआ था वही दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति जो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे देखते ही वो बोल पड़ा, मूर्ख, मुझसे टकराने की कोशिश कर रहा है। तेरी शक्तियां मेरे सामने किसी काम की नहीं। देख, तेरे अग्निबंधन को नाश कर मैंने अग्नि जला दी है यहाँ, और अगर तेरी यही हालत रही तो तेरे प्राण भी ले सकता हूँ। मैंने उससे कहा, क्यों तुम इस तरह से काम कर रहे हो? कौन हो तुम, और क्या मकसद है तुम्हारा? मेरा मकसद तो बस इन गांव वालों से बदला लेना है। मुझे बेइज्जत करके गांव से निकाला था इनके पूर्वजों ने। कौन हो तुम, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? अभी तक पहचाना नहीं? अरे मैं वही पगला बाबा हूँ जिसे इस गांव से भगा दिया गया था। सुनकर जैसे मैं आश्चर्यचकित हो गया। जमींदार के परदादा को मरे हुए करीब 40 साल हो चुके थे। उसके बाद उसके पिता, और अब जमींदार। कोई व्यक्ति क्या 200 सालों तक जीवित रह सकता है? नहीं, मगर मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा था वो तो यही कह रहा था। हा, क्या सोचने लगे? इतने सालों का सफर कैसे किया? हा, तंत्र साधना से। एक युवक की मौत मुझे फिर से जवानी देती है। मौत और समय मेरे आगे हार चुका है। अब सालों तक मुझे जीवित रहना है। मगर तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तंत्र साधना का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए होता है, न कि नाश के लिए। मैं ये सब नहीं जानता। मैं सिर्फ इंतकाम और बदला चाहता हूँ। मगर जो कुछ भी किया उसके पूर्वजों ने किया। उस निरीह युवक का तुमसे क्या संपर्क? मुझसे कोई संपर्क नहीं, मगर अपनी आयु बढ़ाने के लिए मुझे तो युवकों को मारना ही पड़ता है। तो इस बार वो मरेगा, इसमें बुरा क्या है? मगर एक गलती कर बैठे हो तुम।
तुम्हारा सामना मेरे साथ है और मैंने कसम ली है कि हर परिस्थिति में उस युवक को मैं बचाऊंगा। हा 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 हा। बहुत घमंड है तुझे अपनी शक्ति पर। नहीं, घमंड नहीं है, अपितु संसार रक्षा का प्रण है। तो कोशिश करके देख, रोक ले मुझे। मैंने हाथों में जल लेकर गुरु मंत्र का जाप करना शुरू ही किया था कि अचानक उसने यज्ञ कुंड में घी डाला। यज्ञ अग्नि जैसे आसमान को छूने के लिए बढ़ने लगी और तभी मैंने महसूस किया जैसे मेरे पाँव में कुछ लिपट रहा है। धीरे धीरे वो मेरे पाँव से होता हुआ कमर, शरीर और पूरे शरीर पर लिपट गया। मैं चौंक पड़ा था। न जाने कहां से मोटी मोटी लताएं वहां उपस्थित हो गई, जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह से बांध दिया। इसके बाद वो बोला, हा हा, अब मैं इस गांव से जा रहा हूं, मगर इस अग्नि में डाले जा रहा हूं उस युवक का नाम और गोत्र। ये अग्नि तब तक जलती रहेगी जब तक वो युवक खुद आकर अग्नि में आत्मदाह नहीं कर लेता, और कल सुबह वो ये अवश्य करेगा और मुझे मिल जाएगी एक युवक की प्राण शक्ति। हा, 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 रोक सकते हो तो रोक लो। मैं असहाय सा उस लता में लिपटा हुआ जमीन में पड़ा हुआ था। वो मेरे सामने से ही चलता हुआ अंधेरे में ओझल हो गया, मगर मुझे समझ में आ चुका था कि अब मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना होगा, अन्यथा उस युवक को बचा पाना मुश्किल है। मैं बड़ी मेहनत के साथ किसी तरह से घिसटता हुआ यज्ञ कुंड के पास चला गया। इसी तरह से सीधा होकर बैठा और वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया जिसे मैंने जिंदगी में कभी न करने का फैसला किया था। ये था विपरीत कपाल क्रिया, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे उस युवक को बचाया जा सकता था। मगर जैसे ही मेरा मंत्र आगे बढ़ने लगा, एक असामान्य सी घटना घटी। मैं जहां बैठा था वहां चारों ओर तेज आग धधक उठी। उसकी असह्य गर्मी मुझे परेशान कर रही थी। तभी आसपास गांव वालों की भीड़ दिखाई दी, जो हाथों में बाल्टी, पानी, रेत इत्यादि लिए दौड़े चले आ रहे थे। मुझे इस तरह आग में धधकता देख उनसे रहा नहीं जा रहा था। सबने बेदम कोशिश करके आग को बुझाने की कोशिश की, मगर गैबी आग के सामने इंसानी शक्ति संभव नहीं थी। मैं मंत्र जाप करता चला जा रहा था। तभी वो व्यक्ति बोल पड़ा, महाराज क्या करते आप? बाहर निकल आइए वहां से, आपको ये आग जला देगी। मैंने कहा, उस युवक के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे विपरीत कपाल क्रिया मंत्र पूर्ण करना होगा। इसके लिए चाहे मेरी प्राण चले जाए, तुम लोग जाओ यहां से। वो किसी भी तरह वहां से जाने को तैयार न थे। अथक प्रयास कर वो अग्नि बुझाने की प्रयास कर रहे थे, मगर अग्नि समय के साथ भयानक और प्रचंड रूप लेते जा रही थी। मैं भी उस घेरे के अंदर बैठा हुआ अग्नि का ताप सहने में असमर्थ था। मंत्रोच्चारण में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, मगर किसी भी तरह से मुझे मंत्र पूर्ण करने थे। आज मेरे सामने बहुत भयानक स्थिति थी। अपने प्राणों से खेलकर भी मुझे उस युवक के प्राण बचाने ही थे। मंत्र जाप पूर्ण होते होते मेरे शरीर में कई जगह से फफोले निकल आए थे। असह्य पीड़ा के चलते मैं अंत में बेहोश हो गया। आंखें खुली तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं जमींदार के घर में था, जहां पर डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा था। शरीर में काफी जगह फफोले निकल आए थे, असह्य पीड़ा हो रही थी, मगर पता चला युवक अब ठीक था। गांव वालों ने बताया, जैसे ही मेरी साधना पूर्ण हुई और मैं बेहोश हो गया,
आसमान में काले बादल घिराए। घनघोर वर्षा होने लगी और उसी वर्षा ने उस गैबी आंख को बुझा दिया था। खैर, बहुत दिनों तक जलन की कष्ट रही, मगर उस युवक के प्राण रक्षा में खुश रहा। इसके 2 दिन बाद ही मैं वहां से वापस लौट आया। किशोरी अचानक बोल पड़ा, और उस तांत्रिक का क्या हुआ? मुझे तो उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला, अपितु बाद में एक बार फिर से उस व्यक्ति से मुलाकात हो गई। उसने बताया कि गांव से कुछ दूरी पर एक कंकाल मिला था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों पुराना कंकाल हो।